ये देखिए आपका G1 G2 जो बैच का आपका 16th का पेपर था। G1 G2 हिंदी बैच जो 16th को आपका हुआ था पेपर, ये उसका कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 ये आपका डिस्कशन है। तो देखिए इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है। आप देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि ये क्लोरोइथेन है और क्लोरोइथेन का जब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो तो क्या बनेगा। तो बेटा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का जो प्रोडक्ट होता है वो फ्री रेडिकल होता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का जो प्रोडक्ट होगा वो फ्री रेडिकल होगा। और ढंग से देखिए केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन में दोनों आंसर फ्री रेडिकल के फॉर्म में हैं, तो 51 का आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए आप। तो अगले में आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। अब ये देखो जो कार्बोकैटायन होता है उसका बेटा जनरल फार्मूला होता है R3C+। इसमें कार्बोकैटायन 3 बॉन्ड बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बे एनायन होगा R3C-, फ्री रेडिकल होगा R3C, और जो कार्बिन होगा वो होगा ये आपका डायग्राम। तो कार्बोकैटायन में आपका बेटा 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन एनायन में 3 बॉन्ड के कारण 6 इलेक्ट्रॉन और 1 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा, बी। उसमें बेटा जो आपका कार्बन है उसकी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब ये देखिए तीनों क्वेश्चन में बेटा जो ओरिजिनल कंपाउंड है वो है आपका एथाइल कार्बोकैटायन। यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप लगा है क्लोरीन, यहाँ पे लगा है ब्रोमीन और यहाँ पे लगा है फ्लोरीन। इन तीनों का इफेक्ट होता है -I, और -I का काम होता है स्टेबिलिटी घटाना। तो बेटा एथाइल कार्बोकैटायन में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो लगा तो स्टेबिलिटी घटी, मतलब मोस्ट स्टेबल जो कार्बोकैटायन होगा वो कौन सा होगा, 53rd। आइए 54th पे देखिए, 54th में पूछ रहा है कि मोस्ट स्टेबल कार्बे एनायन कौन होगा। तो फिर से यहाँ पे देखो सब में बेटा आपका जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कॉमन फैक्टर जो है वो ये है। अब यहाँ पे लगा हुआ ग्रुप नाइट्रो है, यहाँ पे लगा हुआ ग्रुप कार्बोक्सी, यहाँ पे लगा हुआ ग्रुप साइनो और यहाँ पे लगा हुआ ग्रुप फ्लोरो। जितना स्ट्रॉन्ग -I या -R होगा कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और सबसे स्ट्रॉन्ग -I -R किसका होता है, नाइट्रो। तो आंसर कौन सा गया 54th का, ए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। ढंग से देखिए तो सब में ओरिजिनल कंपाउंड एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का एक अल्फा हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन लगा, 2 हाइड्रोजन हटे 2 क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन हटा 3 क्लोरीन, और जितना ज्यादा -I एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो इसका आंसर हो गया ए। 56 पे आइए। तो 56 में आप देखिए कि क्या है, पूछ रहा है कि मोस्ट एसिडिक। अब फिर से यहां पे देखिए ओरिजिनल कंपाउंड सब में एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का एक हाइड्रोजन बेटा हटा, फ्लोरो लगा, क्लोरो लगा, ब्रोमो लगा और क्या लगा, आइडो। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और क्या लगा, आइडो। फ्लोरो जो होता है उसका -I सबसे स्ट्रॉन्ग, तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। आंसर हो गया आपका 56 का ए। 57th पे आइए। तो देखो आपका 57th में पूछ रहा है मोस्ट बेसिक। ढंग से देखिए थोड़ा सा बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट बेसिक इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन होगा। तो देखो यहाँ पे ये आपका है, एक H हटा नाइट्रो लगा, एक H हटा Cl लगा और एक H हटा और O नहीं, OH नहीं, O- लगा। अब ये देखो जो नाइट्रो होता है ये हुआ -I, मतलब बेसिक कैरेक्टर को घटाया, -I बेसिक कैरेक्टर को घटाया, लेकिन ये क्या हुआ +I, और +I बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो आंसर कौन सा गया, डी। 57th का आंसर हुआ आपका डी। 58th पे आइए। तो देखिए 58th में क्या है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। बेटा कौन नॉन एरोमेटिक है। तो देखो कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेटेड,
पाई बॉन्ड 3 तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 एरोमेटिक, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन 10 एरोमेटिक, पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और इसके 2 तो 6, ये भी आपका एरोमेटिक। जो निगेटिव चार्ज जो लोन पेयर बेटा रेजोनेंस में हो वो कंजुगेशन में काउंट होता है, ठीक। तो यहां पे हो गया 6, लेकिन यहां पे देखिए डबल सिंगल सिंगल कंजुगेशन ब्रेक, और कंजुगेशन ब्रेक तो ना तो कंपाउंड ये एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये आपका हो गया नॉन एरोमेटिक। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर। तो देखिए पहले वाले में जो आपका बेटा रिंग के बाहर ये होता है, इसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे। तो इस कंपाउंड को देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेटेड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो 2 2 4 2 6 और ये 2 रिंग है, आपस में जुड़ा नहीं है, और दोनों एरोमेटिक। तो ये भी कंपाउंड एरोमेटिक, ये भी कंपाउंड एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये कॉपी में है बेटा क्वेश्चन आपके, जो पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम पे हो जो एटम डबली बॉन्डेड हो, तो ये बेटा जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ये कभी भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 ये भी आपका एरोमेटिक, और यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 ये भी आपका एरोमेटिक। एक ऑक्सीजन या एक एटम के पास कितने भी लोन पेयर हो, एट ए टाइम कितना जाता है, एक। तो यहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल एरोमेटिक, तो आंसर कौन सा जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 60, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। पहला पाइरोल, लोन पेयर सिंगल डबल 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 ये भी आपका एरोमेटिक, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो आंसर कौन सा गया, सी। क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए, कह रहा है कि विच, क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि बेटा मोस्ट एसिडिक एमंग द फॉलोइंग, मोस्ट एसिडिक एमंग द फॉलोइंग, इन चारों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। अब ढंग से देखो, ये बेटा अल्कोहलिक है, ये अल्कोहल और ये एसिटिलीन। एसिटिलीन की एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम, तो ये तो बेटा आंसर नहीं होगा इन चारों में। ये आपका एलिफैटिक, ये आपका एलिफैटिक और ये एरोमेटिक। और आप जानते हो कि जो फिनॉल होता है ना, इसका बेटा इंटरमीडिएट जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो एलिफैटिक वालों के कंपैरिजन में रेजोनेंस स्टेबलाइज, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या होगी, ज्यादा। तो आंसर कौन सा चला गया, सी। अब क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए पूछ रहा है विच नाइट्रोजन इज मोस्ट बेसिक। कौन सा नाइट्रोजन एटम ज्यादा बेसिक है। तो बेटा यहां पे देखो, इसका देखो, अच्छा कौन सा नाइट्रोजन एटम ज्यादा बेसिक होगा। वो नाइट्रोजन एटम बेटा ज्यादा बेसिक होगा जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट करे। जो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी डोनेट करे उतनी जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। फिर से सुनिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा नाइट्रोजन एटम मोस्ट बेसिक है। तो जो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी दूसरे को डोनेट करे, है ना, जितनी जल्दी डोनेट करे उतनी जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जितनी जल्दी प्रोटॉन को बेटा एक्सेप्ट करेगा बेसिक कैरेक्टर उतना क्या होगा, ज्यादा। तो यहां पे देखो, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस के साथ है, इसके साथ रेजोनेंस में है, मतलब इसका लोन पेयर डी लोकेलाइट। इसमें देखो लोन पेयर सिंगल डबल, ये डबल है, ये भी आपका बेटा जो होगा वो डी लोकेलाइज, और जो चीज डी लोकेलाइज वो देने के लिए अवेलेबल नहीं होगी, जबकि इसका लोन पेयर लोकेलाइड है और ये आसानी से डोनेट करेगा। इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे क्या होगा, ज्यादा। तो किसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, सेकंड वाले का। आंसर आपका गया बी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कह रहा है कि कौन है स्ट्रॉन्ग बेस। पाइरोल नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये आपका जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। पिरिडीन
पिरिडीन, और पिरिडीन में यहाँ पे नाइट्रोजन। और एनिलीन कंजुगेटेड एमीन है, इसका बेसिक कैरेक्टर कम। अब ये है या ये है, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर डोनेट करना है और बेसिक कैरेक्टर शो करना है, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो 63rd का जो आंसर होगा वो क्या हो गया, डी। आगे आइए 64th में कह रहा है कि कौन वीकेस्ट बेस होगा, सबसे वीक बेस कौन होगा। तो ये देखिए पहले में NH2, इसका फैक्टर देखिए तो ये -I हुआ, NO2 -I हुआ, ये हुआ इधर -I, ये हुआ इधर +I, ये इधर तो हुआ +I, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O ये हुआ -R। तो A B C में बेसिक कैरेक्टर जो है वो -I से घट रहा है, जबकि D में जो बेसिक कैरेक्टर है वो -R से घट रहा है, तो सबसे वीक बेस कौन सा होगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 65th। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। जो एल्कीन बेटा जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड उसकी बेसिक कैरेक्टर, सॉरी, जो एल्कीन जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड उसकी बेटा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है। इसमें 2 और 2 4 सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका बेटा जो स्टेबिलिटी क्या होगा वो क्या होगा, ज्यादा। अब आगे आइए 66 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन चारों एल्कीन में से किस एल्कीन पे हाइड्रोजन जुड़े, तो निकलने वाला हीट मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा। तो बेटा जो एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल उस पे हाइड्रोजन कम जुड़ेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, आंसर कौन सा जाएगा, डी। सबसे ज्यादा स्टेबल आपका था डी। आगे आइए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कौन इलेक्ट्रोफाइल है, बी। ये बेस न्यूक्लियोफाइल माइनस है, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल ROH में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये हुआ न्यूक्लियोफाइल। जबकि सल्फर ट्राई ऑक्साइड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कौन न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा, पहला इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन डाइक्लोराइड 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल होगा। 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेकिन NH2- में ये जो माइनस है ये अपना डोनेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आया था कार्बोकैटायन। क्वेश्चन नंबर कार्बे एनायन। अब ये देखिए पूछ रहा है कि कार्बे एनायन क्या होगा, या ऐसे देखिए कि कार्बे एनायन क्या होगा। तो देखो ये कार्बे एनायन है, मेथाइल कार्बे एनायन। तो मेथाइल कार्बे एनायन अपना निगेटिव डोनेट करे, निगेटिव डोनेट करे तो न्यूक्लियोफाइल हुआ, और इस पे माइनस है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, जिसके कारण क्या होगा, बेस। तो जो आपका मेथाइल कार्बे एनायन है ये न्यूक्लियोफाइल भी होगा, बेस भी होगा। आंसर इसमें क्या होगा, बोथ ऑफ द अबव। आइए 71, मेथाइल कार्बे एनायन इज, क्वेश्चन नंबर 71 इसमें कह रहा है कि मेथाइल कार्बे एनायन इज लेस स्टेबल देन, मेथाइल कार्बे एनायन इज लेस स्टेबल देन। तो देखो इससे ये लेस स्टेबल देन, मेथाइल कार्बे एनायन से कौन लेस स्टेबल होगा, तो मेथाइल कार्बे एनायन से इज लेस स्टेबल देन, ये मेथाइल कार्बे एनायन से ये लेस स्टेबल होगा, ये भी लेस स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, लेकिन ये मेथाइल कार्बे एनायन से मोर स्टेबल होगा। मतलब मेथाइल एनायन इससे लेस स्टेबल होगा, तो आंसर कौन सा गया, सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 में है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -I नाइट्रो NH3 प्लस साइनो। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बेटा -I होगा NR3 प्लस
या अमोनियम आयन, उससे कम होगा नाइट्रो, और उससे कम किसका होगा, साइनो, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, ए। अगले में आइए, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। बेटा पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्टेबल कार्बन आयन जो होता है वो एसिटिलाइड आयन, या क्या होता है, CCl3-। ये होगा क्वेश्चन नंबर 74। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बन आयन विल बी। ये हमारे पास 3 कार्बन आयन हैं, इन तीनों कार्बन आयन में स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर क्या है, तो ये देखो कार्बन आयन है, यहां पे आपका बेटा जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे इसका है sp2 और इसका क्या है sp3। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो आंसर होगा 3, 2, 1 बी। क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्या है 75 में, विच इज मोस्ट बेसिक एमंग द फॉलोइंग। तो देखो ये है और ये है, जितना ज्यादा प्लस आई प्लस आर पॉजिटिव हाइपर बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, तो सबसे ज्यादा प्लस आई प्लस आर किस में दिख रहा है, डी। आइए अगला क्वेश्चन 76। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम pKa, मतलब वीकेस्ट एसिड पूछ रहा है कि सबसे वीक एसिड कौन होगा। तो ये देखो यहां पे बेटा फॉर्मिक है, एसिटिक। अब एसिटिक के अल्फा पोजीशन पे हम फ्लोरो लगाएं तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी इतनी बढ़ी कि किससे ज्यादा हो जाएगी, फॉर्मिक। तो फॉर्मिक से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा बेटा आपका इसका होगा, मतलब ये सबसे क्या होगा, वीक एसिड। और जो वीक एसिड उसकी बेटा pKa की वैल्यू क्या होगी, कम। क्वेश्चन देखिए 77, आगे आइए, कह रहा है कि मोस्ट एसिडिक। अब देखो इसमें है एसिटिक एसिड, इसमें है मिथॉक्सी एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड का एक हाइड्रोजन हटाएं और क्या लगा दें, मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी एसिटिक एसिड हुआ, क्लोरो एसिटिक एसिड हुआ, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड हुआ। अब देखो एसिटिक स्ट्रेंथ जो होता है वो -I -R के डायरेक्टली होता है, यहां पे बेटा ये एल्कोक्सी -I है, फ्लोरो क्लोरो भी -I है, ठीक। तो फ्लोरीन भी बढ़ा रहा है, क्लोरीन भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, मतलब आंसर कौन सा जाएगा, एसिटिक एसिड। 77th का बी। 78th में आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो +I इफेक्ट मेथाइल। जितने भी सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप होंगे सारे सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा, +I। आगे 79, among the following the most highly ionized in water, जो एसिड स्ट्रॉन्ग वाटर में आयोनाइजेशन ज्यादा, जो एसिड बेटा जितनी स्ट्रॉन्ग वाटर में उसका आयोनाइजेशन उतना ज्यादा। अब यहां पे देखिए क्लोरीन लगा हुआ है, यहां पे 2 क्लोरीन, यहां पे 1 क्लोरीन और यहां पे 1 क्लोरीन। तो ढंग से देखो इसमें अल्फा पोजीशन पे कितनी क्लोरीन, 2। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, और एसिड जितनी स्ट्रॉन्ग पानी में उसका आयोनाइजेशन उतना ज्यादा, तो आंसर गया बी। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, तो आंसर बेटा जो है इसमें वो आपका फॉर्मिक भी हो सकता है और इसमें आंसर ए भी। तो जी बोनस ये कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 80 आपका ये बोनस है। अगले में आइए, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड।
एसिटिक एसिड से कौन स्ट्रॉन्गर होगा? आंसर क्या होगा? फॉर्मिक। जितना ज्यादा कार्बन एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम। क्वेश्चन नंबर 82 पे आइए। तो देखिए 82 में क्या है, कह रहा है लोएस्ट पीकेए की वैल्यू कम, मतलब एग्जामिनर आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के बारे में बात कर रहा है। तो देखो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के बारे में बात करें तो यहां पे आपका दो कार्बन। तो देखो यहां पे 3 कार्बन का एसिड है, ये भी 3 कार्बन, सॉरी 3 नहीं, हाँ 3 कार्बन। ये कितने कार्बन की एसिड है? 2। और ये कितने कार्बन की एसिड? 2। यहां पे तो 2 कार्बन की एसिड है, वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, और कितने क्लोरीन लगे हैं? 3। तो आंसर कौन सा गया? सी। अगला देखिए क्या है, कह रहा है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज, इन चारों कार्बोकैटायन में से कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज, तो देखिए सारे सेम हैं। ये है बेटा क्लोरीन, ये है नाइट्रो, ये है मिथॉक्सी, -I -R +R, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? +R। तो आंसर कौन सा गया? सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84, कह रहा है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इज, तो ये देखो ये आपका फिनॉल, ये कार्बोक्जिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्जी, ये भी कार्बोक्जी, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये अल्कोहल है। अब ये देखिए ये बेंजोइक एसिड में यहां पे लगा है +I और ये लगा है -R, और -R ने एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो 84th का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है विच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड इज लेस स्टेबल, विनाइल क्लोराइड का कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होगा? तो इसमें 3 बॉन्ड, और इसमें बॉन्ड कितने? 2 बॉन्ड कम, कोवेलेंट बॉन्ड का नंबर कम, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम। तो 85th का जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया? सी। 86 पे आइए, क्या है? द स्टेबलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस इज मैक्सिमम इन, साफ साफ दिख रहा है बेटा ये बेंजीन। ठीक, आगे 87th में देखिए क्या है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस इज मिनिमम, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस इज मिनिमम किसमें होगा? तो देखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस मिनिमम किसमें होगा? तो यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं, लोन पेयर सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं, लोन पेयर सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं, लेकिन इसमें देखिए लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण ये बॉन्ड सिंगल नहीं, डबल नहीं, पार्शियल डबल, और पार्शियल डबल तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? कम। तो आंसर हुआ सी। आगे आइए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88। 88 में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, इन 4 कार्बोकैटायन को देखिए, और इन 4 कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी के लिए कौन सा ऑर्डर सही है और कौन सा ऑर्डर गलत है? रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ दिस कार्बोकैटायन आर सच दैट, तो यहां पे किस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर, अब ये देखो यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस और डी, तो डी का तो सबसे कम होगा। अब इससे ज्यादा देखिए, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है +R, इसको कर रहा है +I, और ये कोई नहीं, तो बेटा बी से ज्यादा स्टेबल होंगे ए और सी, तो डी से ज्यादा बी। अब इसमें +R स्टेबलाइज, इसमें +I स्टेबलाइज, +R की बेटा मैग्नीट्यूड ज्यादा तो स्टेबलाइजेशन क्या करेगा? ज्यादा, तो बी से ज्यादा सी और सी से ज्यादा ए, तो आंसर हो गया ए सी बी डी। ए सी बी डी चेक करो किस ऑप्शन में है? ए। क्वेश्चन नंबर 89, तो 89th में आइए, अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा? ये देखिए एनिलीन,
एनिलीन के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा, -R लगा, घटाएगा, -I लगा, बेसिक कैरेक्टर घटाएगा। ठीक, अब आंसर या तो ए होगा या 4। ये बेटा आपका एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक, ये कंजुगेटेड एमीन, ये अनकंजुगेटेड एमीन। अनकंजुगेटेड एमीन का बेटा जो लोन पेयर होगा इस नाइट्रोजन का, वो अपनी जगह पे लोकेलाइड होगा, और लोकेलाइड होने के कारण इसकी बेसिक कैरेक्टर क्या होगी, ज्यादा। तो आंसर कौन सा गया, फोर्थ। आइए 90 में, तो क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखिए, तो यहाँ पे एनिलीन के पैरा पे लगा नाइट्रो, -R, बेसिक कैरेक्टर घटा रहा है, -R बेसिक कैरेक्टर घटा रहा है, मेथाइल +I बेसिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है। तो वो आंसर होगा जिसमें फोर्थ का सबसे ज्यादा और फर्स्ट का दूसरे नंबर पे होगा। तो 4 के बाद हो गया फर्स्ट, 4 के बाद हो गया फर्स्ट। अब एल्डिहाइड का -R वीक और नाइट्रो का -R स्ट्रॉन्ग, तो सेकंड सबसे कम और ये आंसर। अगले पे आइए 91। देखिए 91 में क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बे एनायन अमंग द फॉलोइंग इज। कौन सा कार्बे एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अनकंजुगेटेड, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड। अब कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, ये हो गया +R, ये हो गया -R, और कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी -R बढ़ाएगा तो आंसर कौन गया, डी। 92 में देखिए, इसमें ये एक आपका सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आ गया। आंसर होगा बेटा ए। इस कंपाउंड का नाम होता है ट्रोपाइलियम, कार्बोकैटायन, और ये हाईली स्टेबल होता है। 93 में आइए, तो 93 में देखो, द ऑक्सीजन एटम इन फिनॉल। तो बेटा जो फिनॉल का ऑक्सीजन एटम है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट गलत, ओनली रेजोनेंस गलत, रेजोनेंस भी होगा, इंडक्टिव भी होगा, ठीक, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर जो होगा वो कौन सा होगा, रेजोनेंस। तो आंसर क्या हो गया, सी। 94th में आइए, विच इज इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, अच्छा स्टेबिलिटी का कौन सा ऑर्डर सही नहीं है, प्लस सिंगल डबल, ये बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये नॉन कंजुगेशन, तो पहला तो सही है, ये सही है। ये हुआ, ये हुआ, ये भी सही है। ये आपका हुआ sp2 और ये हुआ sp3, तो ये भी आंसर सही है। अगला देखिए, कार्बे एनायन, इसमें बेटा ये एक ही साइड से +I है और इसमें दो साइड से +I, तो स्टेबिलिटी ज्यादा घटाया, ये कम घटाया, तो ये भी आंसर सही है। अब यहाँ पे देखिए, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने का काम +I कर रहा है और यहाँ पे +R कर रहा है, तो +R ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो सही आंसर ये, इसका उल्टा होना चाहिए था ये, तो यही आपका आंसर हुआ इनकरेक्ट। अगले में देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। तो मेजोमेरिक इफेक्ट में डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है लिस्ट बेसिक। ढंग से देखो, सब में एनिलीन, नाइट्रो -R, ये +R, ये हुआ +I और ये हुआ -I। ये दोनों एनिलीन की स्टेबिलिटी बढ़ाए हैं, ये दोनों घटाए हैं, -I से घटा, -R से घटा, -R ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसने स्टेबिलिटी को ज्यादा घटाया, तो 96 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो गया, ए। 97th पे आइए, है आपका among the following the pKa is minimum for। pKa मिनिमम मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा है, और इनमें देखिए अल्कोहल, एसिड, एसिटिलीन, आंसर कौन सा गया, बी, स्ट्रॉन्ग एसिड। 98th में आइए, कौन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक, क्लियर, प्लस सिंगल डबल 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन,
एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये देखिए दो बेंजीन रिंग फ्यूज और दोनों बेंजीन रिंग एरोमेटिक, तो कंपाउंड भी क्या हो गया, एरोमेटिक। 99th पे आइए, क्या है देखो, विच इज एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। तो देखो पूछ रहा है कि कौन एरोमेटिक है। यहां पे बेटा ये चार्ज प्लस है, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल सिंगल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये pyridine। तो आंसर कौन सा गया, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बे एनायन। ये हमारे पास 3 कार्बे एनायन हैं, तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू कंजुगेशन। अब इसमें बेटा ये है और इसमें 3 प्लस आई, 3 प्लस आई होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी घटी, तो 2 के बाद 1 और 1 के बाद आंसर कौन सा होगा, 3। तो आपका बेटा जो सही ट्रेंड होगा वो हो गया सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड। तो 100 का आंसर क्या हो गया, बी। तो ये आपका बेटा जो सैटरडे को G1 G2 हिंदी वालों का पेपर हुआ था उसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। थैंक यू।